सभी को नमस्कार। बुक्स समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पीटर थियल द्वारा लिखित 0 to 1 की बात करेंगे। 0 to 1 पैर की स्थापना और बिक्री, फेसबुक में निवेश और इस प्रक्रिया में अरबपति बनने से सीखने वाले सबक को देखकर आपके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए पीटर थियल के दर्शन और रणनीति पर एक आंतरिक नज़र है। ऐसी किताबें हैं जो आपको अपने व्यवसाय की बिक्री, विपणन और योजना बनाने के लिए बेहतरीन रणनीतियाँ देती हैं। और फिर ऐसी किताबें हैं जो आपको उन सभी के बारे में भूलने के लिए कहती हैं, ताकि आप एक ऐसा दृष्टिकोण अपना सकें जो इतना मौलिक रूप से अलग है कि आप उन अन्य पुस्तकों के पाठकों के समान लीग में भी नहीं खेलेंगे। यह उन पुस्तकों में से एक है। पीटर थियल एक विसंगति है, कम से कम कहने के लिए। 21 साल से कम उम्र का एक शतरंज मास्टर, 25 साल की उम्र तक कानून में डॉक्टरेट और 35 साल की उम्र में $1.5 बिलियन में एक कंपनी की बिक्री। 0 to 1 आपको सिखाएगा कि वह कैसे सोचता है, वह व्यवसाय को कैसे देखता है और आप अपने स्टार्टअप के अपने भविष्य का निर्माण करने और इस प्रक्रिया में दुनिया के भविष्य को आकार देने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 सबक हैं। देखते हैं कि भविष्य कैसे बनता है। पार्ट 1। प्रगति में सबसे बड़ी छलांग ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 2200 कैसा दिखेगा? यह मुश्किल है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया हर साल जबरदस्त प्रगति कर रही है, लेकिन ये जानना लगभग असंभव है कि वो कैसा दिखेगा। लेकिन सभी प्रगति समान रूप से नहीं बनाई जाती है। हम दिन प्रतिदिन के आधार पर जो प्रगति देखते हैं वो क्षैतिज है। इस तरह की प्रगति मौजूदा विचारों और प्रौद्योगिकियों को एक से कई या एक से n तक फैलाती है। एक उदाहरण होगा कि एप्पल कंप्यूटर को व्यक्तिगत बना रहा है। एप्पल 2 के साथ यह अंततः जनता के लिए एक का मालिक होना किफ़ायती हो गया। ऊर्ध्वाधर प्रगति वह है जो 0 से 1 तक जाने और पहले स्थान पर प्रौद्योगिकी या विचार बनाने में लगती है। एप्पल ने भी ऐसा ही किया जब वे 2007 में आईफोन के साथ आए और हमने फ़ोन को देखने और उपयोग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। यदि आप एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं जो न केवल सुधार करेगा बल्कि दुनिया को तेजी से बदल देगा, तो आपको 0 से 1 पर जाना होगा, 1 से कई पर नहीं। आप वर्तमान के बारे में अपनी बहुत सी धारणाओं पर आलोचनात्मक रूप से सवाल उठाकर ही ऐसा कर सकते हैं। क्या मनुष्य चंद्रमा पर रह सकता है? क्या कारों के बिना दुनिया संभव है? क्या हम अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह से जीवित रह पाएंगे? यदि आप बड़ा खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो इन प्रकार के प्रश्नों से आपको चिंतित होना चाहिए। पार्ट 2। एकाधिकार खराब नहीं हैं, वे अच्छे हैं। व्यापार और समाज के लिए। आपने कितनी बार शिकायत की है कि विंडोज कंप्यूटर पर कुछ उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं? मुझे मत बताओ, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट उपयोग करता रहा हूं, मुझे पता है। विंडोज पर चलने वाले बाजार के 75% के साथ वे बहुत एकाधिकार हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में एक बुरी बात है? नो। पीटर थियल का कहना है कि एकाधिकार का सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी हर किसी की तुलना में इतना बेहतर कर रही है कि कोई और जीवित नहीं रह सकता है। ये वास्तव में सभी के लिए अच्छा है। गूगल के बारे में सोचिए। आप गूगल का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह सबसे अच्छा खोज इंजन है। गूगल को अपनी कीमतें निर्धारित करना और अपने राजस्व का 25% लाभ के रूप में काटना पसंद है, इसलिए यह अपनी सेवा को और भी बेहतर बना सकता है। और समाज को इसे पसंद करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कोई आता है और गूगल को हरा देता है, तो इसका मतलब होगा कि उनका सर्च इंजन शायद बहुत शानदार होना चाहिए। एकाधिकार उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वे वास्तव में किसी भी व्यवसाय या स्टार्टअप के लिए शूट करना चाहिए। पार्ट 3। यदि संस्थापकों के पास एक दृष्टि नहीं है, तो एक कंपनी कभी भी 0 से 1 तक नहीं जा सकती है। लेकिन एकाधिकार का निर्माण निश्चित रूप से रातों रात नहीं होता है। थियल और 50 व्यक्तियों की पैर टीम ने इसे एक ऐसी जगह पर लाने में कई साल बिताए जहां यह ईबे ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला नंबर 1 भुगतान प्रोसेस था, ताकि वे अंततः कंपनी को बेचने में अपनी एकाधिकार स्थिति का लाभ उठा सकें। उन्हें इसके साथ बने रहने की प्रेरणा कहां से मिली? एक शब्द, दृष्टि। जब आप सफल कंपनियों के संस्थापकों को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से 90% एक तरह से अजीब हैं। स्टीव जॉब्स केवल सबसे प्रमुख उदाहरण है, लेकिन वास्तव में बहुत सारे उद्यमियों के पास कुछ विचित्रताएं हैं और यह अच्छा है। थोड़ा अजीब होना ही है जो नेताओं को भविष्य के लिए एक भव्य, यदि थोड़ा भ्रमपूर्ण, दृष्टि विकसित करने देता है, जो कि कंपनियों को 0 से 1 तक जाने की आवश्यकता है। बहुत पहले 1999 में थियल ने कहा था, पेपाल दुनिया भर के नागरिकों को अपनी मुद्राओं पर पहले की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण देगा। एक मुंह? जरूर। लेकिन वह सही थे। भविष्य के बारे में उनकी दृष्टि ने उस वास्तविकता की तुलना में एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता दिखाई जिसमें वे रहते थे, और इसने खुद में और उनकी टीम में जो प्रेरणा पैदा की,
वही उन्हें उस भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए बड़ा सोचिए। जैसा कि वे कहते हैं न, चांद के लिए गोली मारो। अगर आप इसे मिस भी करते हैं तो भी आप सितारों के बीच होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।